बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार हर एक मेहनत करती नजर आ रही है कि चुनाव जीते और सरकार लेकर आए। तो वहीं पर भाजपा ने भी अपनी कमर कस ली है और यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए हर एक वो कदम उठाते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब 2018 में जीती थी तो वो भी काफी सालों बाद जीत हासिल करती नजर आई थी, जिसका श्रेय पूरी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला। वही सिंधिया जो 15 महीने बाद ही सरकार को तोड़ते नजर आए और बीजेपी में जाते नजर आए। अब देखा जाए चुनाव इसी साल है, यहाँ पर जीत हासिल होगी नहीं होगी ये सवाल बना हुआ है। लेकिन बात कांग्रेस पार्टी की कर लेते हैं। ये सबके मन में सवाल था कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार किसको सीएम का चेहरा बनाएगी, किसको आगे करेगी, ये सवाल था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास मध्य प्रदेश की तरफ देखा जाए तो कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है। अब फाइनली यहाँ पर जो बड़ी खुशखबरी वाली बात कह लीजिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, वो ये है कि कमलनाथ ने हामी भर दी है कि वो यहाँ पर सीएम के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो वो ही सीएम बनेंगे, इस बात को लेकर वो हामी भरते हुए नजर आए। देखा जाए जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब यहाँ पर सिंधिया को आगे किया गया था और सिंधिया को चुनाव भी लड़वाए गए और यहाँ पर उन्हें सीएम बनाने के लिए वादा भी किया गया। लेकिन जब चुनाव जीत गए तब यहाँ पर कमलनाथ की ताजपोशी कर दी गई, तो कहीं ना कहीं वादा तोड़ती नजर आई कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से सिंधिया की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। अब सिंधिया मध्य प्रदेश में एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। लेकिन कमलनाथ क्या उतने मजबूत हैं, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब इस बीच आपको जो बड़ी जानकारियां लगातार सामने आई है वो ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो अधिवेशन की बैठक हुई थी उसमें काफी बड़े फैसले लिए गए हैं। वो बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी दे दिया कि 2024 के चुनाव के बाद वो रिटायरमेंट लेती नजर आएगी। अब पार्टी के लिए ये काफी ज्यादा दुखद वाली खबर है, जिसके बाद यहाँ पर उनके नेता कहीं ना कहीं नम आंखों से वो तस्वीरें सामने आई थी जहां पर उन्होंने सोनिया गांधी के इस फैसले को वापस लेने की बात कही। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी ने एक सख्त नसीहत भी दी है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इनमें जीतू पटवारी सहित भोपाल और इंदौर के कई नेता शामिल हुए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हमें सब लोगों को ये दिखाना है कि हम किसी एक शख्स की वजह से चुनाव नहीं जीते, हम अपनी पूरी पार्टी की वजह से जीते, हर एक विधायक की वजह से, हर एक सांसद की वजह से, कार्यकर्ता की वजह से। ये बड़ी खबर है। अब इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देती हूँ कि 170 दिन बाद फाइनली यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी को ट्रिम भी करा लिया है। लगातार आप लोगों के मन में सवाल था कि राहुल गांधी यहाँ पर दाढ़ी कटवाएंगे या नहीं, तो उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि उन्होंने ट्रिम करा लिया अपनी दाढ़ी को। अब इसके पीछे की क्या वजह थी? यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि जिस समय पर कोरोना आया था, पीएम मोदी ने कहा था कि मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा जब तक कोरोना खत्म नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉपी यहाँ पर राहुल गांधी ने की कि भारत जोड़ो यात्रा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक अच्छे संदेश नहीं मिलेंगे तब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, और जैसे संदेश अच्छे मिलने लगे तो दाढ़ी कटवा ली। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों ने ये माना कि राहुल गांधी पीएम मोदी के आदर्शों पर चल रहे हैं। अब सबकी अपनी अपनी सोच या अपनी अलग अलग सोच के तहत यहाँ पर लगातार लोग ट्वीट भी करते नजर आते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह पोस्ट शेयर करते नजर आते हैं। लेकिन वापस से अगर कमलनाथ पे आए तो उनके जुड़े सूत्रों ने कुछ ये भी कहना है कि इसके बाद राहुल गांधी ने पीसीसी चीफ के साथ तमाम राजनीतिक हालातों और अगले विधानसभा चुनावों को लेकर 15 मिनट तक बातचीत की, जिसमें टिकट वितरण को लेकर, प्रदेश की राजनीतिक हालात को लेकर, चुनाव घोषणा पत्र को लेकर हर एक मुद्दे पर चर्चा की और कमलनाथ से कहा कि आप लोगों से 1-to-1 कनेक्शन की कोशिश करेंगे, वही चीज करेंगे जो एक समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। तो आपको लगता है कि यहाँ पर अगर सिंधिया या शिवराज में से किसी को भी आगे करती बीजेपी पार्टी तो कमलनाथ अकेले उसको चुनौती दे पाएंगे और यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम आसानी से बन पाएंगे? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।